हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये गौतम अदानी रिसेंटली सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। एक्चुअली इन्वेस्ट उन्होंने नहीं किया है, ये उन्होंने स्टेक खरीद लिया। आपको पता होगा ये हॉलसिम बोल के कुछ स्विट्जरलैंड का कंपनीज है, तो वहाँ से एसीसी और अंबुजा का जो स्टेक है ये गौतम अदानी ने खरीद लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीमेंट सेक्टर में जो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने क्या रिटर्न इन शेयर होल्डर को दिया है, हम वो पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हम वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करेगा, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गौतम अदानी क्यों ये सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर में जो जो कंपनीज है लिस्टेड, क्या उन लोगों ने कुछ शेयर होल्डर को वेल्थ बना के दिया है। तो पहले हम देखेंगे इंडिया सीमेंट के बारे में। देखिए, इंडिया सीमेंट में आपका जो रिटर्न है, आप इन्वेस्टर रहते तो 10 साल से, तो ऑलमोस्ट आपका जो रिटर्न बनता है वो 8% ही बनता है। और 5 साल 3 साल में थोड़ा बहुत रिटर्न बना है, वो 14% है। 5 साल और 1 साल में आपका जो रिटर्न है ना, वो नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली आप जब श्री सीमेंट के बारे में देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये श्री सीमेंट का है। तो श्री सीमेंट का ही देखिए, ऑलमोस्ट ये 10 ईयर्स में देखिए 24% है। 5 साल में 4%, 3 साल में 1%, तो 1 ईयर में -20%। सिमिलरली आप देख लीजिए डालमिया भारत, आपको पता होगा ये डालमिया भारत 2021 में बहुत न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इन्होंने थोड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया था। लेकिन उसका भी हालात देख लीजिए, ये लिस्टेड जो रिसेंटली हुआ है 3 साल में 5%, 1 साल में पूरा नेगेटिव रिटर्न। उसके बाद ये जो होता है ना, ये अंबुजा और एसीसी में भी आप खुद देख लीजिए। एसीसी में आपका रिटर्न होगा यही 7% 10 साल में, 1 साल में 13%, और 5 साल में आई थिंक 6%, 3 साल में 9%। तो कोई भी कंपनी एसीसी, इवन आप अंबुजा को भी पकड़ लीजिए। एक मिनट, ये जो अंबुजा सीमेंट है ना, आप देख लीजिए यहाँ पे इनका जो रिटर्न है ना कमोडिटी में, कमोडिटी सेक्टर है ये सीमेंट, तो वहाँ पे भी रिटर्न देख लीजिए। 10 साल में 10%, 5 साल में 9%, 3 साल में 16%, 1 साल में 12%। तो आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए कमोडिटी सेक्टर ये सीमेंट में, तो इन्होंने वेल्थ तो कुछ जनरेट किया नहीं। तो ऐसा क्या हो गया कि अदानी इस सेक्टर में एंट्री किया है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये जो एसीसी कंपनी है और ये अंबुजा कंपनी है, ये स्टार्ट हुआ था 1980 के आसपास। ये 2 गुजराती ट्रेडर था, उन लोगों ने ये स्टार्ट किया था, जिसमें से एक है नरोत्तम सेकसारिया और है सुकेश नीटुआ। उस टाइम पे ये लोग एक नॉर्मल ट्रेडर थे, लेकिन उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इंडिया का जो फ्यूचर वो बूम होने वाला था, तो ऐसा प्रेडिक्ट करके ये दोनों ने ये सीमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। देखिए, ये अंबुजा और ये जो एसीसी सीमेंट है, ये फर्स्ट टाटा के पास था, उन्होंने ये स्टेक सेल किया था ये अंबुजा को। उसके बाद तो ये जो 2005 में होल्सिम आया था, ये आपको पता होगा, ये स्विट्जरलैंड का कंपनी है जिन्होंने ये अंबुजा स्टेक को खरीदा था। और अंबुजा स्टेक एक्चुअली जो मेजॉरिटी स्टेक रखता था एसीसी में, तो डिफॉल्ट एसीसी भी होल्सिम के पास आ गया था। उसके बाद ये देखिए 2005 से 2022 में होल्सिम से अदानी के पास आ गया है ये कंपनी। और एक चीज़ है, ये मर्जर और एक्विजिशन को आप देखेंगे ना, तो और एक लार्जेस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन ये सीमेंट सेक्टर में हुआ था, उसमें से एक है ये जो आदित्य बिरला का जो कंपनी है ना, वो आपको पता होगा एल&टी का सीमेंट बिजनेस था, तो वो सीमेंट बिजनेस ये आदित्य बिरला कंपनी ले लिया था और उसको नाम चेंज करके अल्ट्राटेक सीमेंट कर दिया था। और एक रीजन है कि ये जो अदानी सीमेंट सेक्टर में क्यों गया है, उसका रीजन है ये देखिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड ग्लोबल कंजम्पशन। ग्लोबल कंजम्पशन में आप देख लीजिए, जो सीमेंट का जो कंजम्पशन है वो 530 kg है, ठीक है, लेकिन कंपेरेटिवली डोमेस्टिक का कंजम्पशन देखिए जो 240 है, तो ऑलमोस्ट हाफ है। तो यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो इसीलिए ये जो अदानी ने सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया। देखिए, करेंटली इंडिया में
जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ही अच्छा है, और ये आप बोल सकते हैं एक सनराइज सेक्टर भी है। जैसे इंडिया, आपको पता होगा जी, जैसे चाइना और यूएस की तरह बना है ना, तो इंडिया में ऑलमोस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो $800 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जो बहुत ही अच्छा चीज़ है। उसके बाद देखिए जो गवर्नमेंट के जो वेरियस स्कीम्स है ना, फॉर एग्जांपल हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटीज, इसमें ये सब जो स्कीम्स रहता है, ये स्कीम्स को आपको सक्सेसफुल बनाना है ना, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो 2021 में ना एक पार्लियामेंट में बिल पास किया था, उसका नाम था ये पार्लियामेंट में बिल पास किया था टू सेट अप नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये क्या करेगा, ये देखिए जो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, इनको फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा कि बहुत सारा जो VC एंड पी फंड होता है ना, जो वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड होता है, वो इंडिया के जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा रिसेंटली ये UAE कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये पूरा इंडिया में ना, और जैसे कनाडा का पेंशन फंड्स रहता है या यूएस का बहुत बड़ा बड़ा जो पेंशन फंड रहता है ना, तो ये सब फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। और उसके बाद आपको पता होगा ये कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 लाख करोड़ एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या करेगा, तो इंडिया का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा थ्रू रेलवे, रोड, शिपिंग, लॉजिस्टिक एंड अदर थिंग। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों से क्या होता है कि इंडिया का जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, जो सीमेंट सेक्टर में है ना वहाँ पे बूम आने का चांसेस है। देखिए अब हम लोग देख लेंगे कि अदानी ने ये सीमेंट सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहले देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखिए सीमेंट सेक्टर में फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। सेकेंड, ऑल सीमेंट सेक्टर आर ऑलमोस्ट रीजनल इन नेचर, ठीक है। तो मतलब क्या है, थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक का इशू है सीमेंट सेक्टर में। उसके बाद आपको सीमेंट आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे ना, उसमें सबसे बड़ा जो आपका एक्सपेंस होता है वो है पावर जनरेट करना, और उसके बाद ट्रांसमिशन करना। अब ये जो 3-4 चीजें मैंने बोला है उसको देखेंगे कि अदानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। कैसे, देखिए अदानी जो कंपनीज है ना उसमें देख लीजिए अदानी एंटरप्राइज या अदानी विलमार, गैस, पोर्ट, लॉजिस्टिक, रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन, पावर, ये सब क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो अदानी को ऑलरेडी पता है कि इंडिया का जो लेबर लॉज क्या क्या है एंड हाउ टू डील विद लेबर, तो ये उनको पता है, तो लेबर हट गया। अब देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स में चैलेंजेस हैं इंडिया में, सच में इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन जनरली रोड से होता है, रोड का सिचुएशन बहुत ही खराब है। लेकिन अदानी के पास देखिए एक एडवांटेज है, वो है अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ से ये लोग क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इशू है ना ये सॉल्व कर सकता है। उसके बाद देखिए पावर जनरेट, मतलब जो पावर चाहिए फॉर सीमेंट इंडस्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री, वो है उसके लिए देखिए अदानी के पास अदानी रिन्यूएबल्स, अदानी पावर, अदानी गैस से भी आप पावर जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकता है अदानी का जो और कंपनीज है। उसके बाद देखिए पावर को एक जगह से और जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए देखिए अदानी ट्रांसमिशन है। तो अदानी का मेन जो सीमेंट एक फैक्ट्री मतलब रन करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो ऑलरेडी अदानी के पास है। तो इसके वजह से मान लीजिए उनको और एक्स्ट्रा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यही वजह है जिस वजह से अदानी ने करेंटली जो सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। Friends, let's wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest till say.